हिजाब और जीनत ने की नमाज की पाबंदी। हिजाब और जीनत घर के बरामदे में खेल रहे थे। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि असर की अजान होने लगी। हिजाब ने जल्दी से अपने सारे खिलौने टोकरी में रख दिए और जीनत से कहा, चलो नमाज के लिए चलते हैं। जीनत ने उदास सा चेहरा बनाया और कहा, कुछ देर में चलते हैं, पहले ये खेल ख़त्म कर लें। हिजाब ने कहा, जीनत ये बताओ अम्मी ने आज हमें कौन सी सूरत तर्जुमे के साथ पढ़ाई थी? जीनत ने जवाब दिया, सूरह अल-मोमिनून। हिजाब ने कहा, सही जवाब। तो आपको सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 याद है? जीनत ने जल्दी से आयत 1 और 2 का तर्जुमा पढ़ा। बेशक ईमान वाले कामयाब होंगे जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। हिजाब ने कहा, और सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 115 में भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म हासिल करने और इबादत करने के लिए पैदा किया है। जीनत ने जल्दी से जाकर वज़ू किया और कहा, चलो हिजाब नमाज के लिए चलते हैं, हमें नमाज में देर नहीं करनी चाहिए, हम बाद में खेल लेंगे। हिजाब हंसते हुए बोली, बेहतरीन फ़ैसला किया जीनत। जीनत ने कहा, मैं हमेशा बेहतरीन फ़ैसला करती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं तो हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से कलाम करते हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए नमाज से बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। हिजाब ने हंसते हुए कहा, ठीक कह रही हैं आप। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें नमाज में देर नहीं करनी चाहिए और हमें वक्त पर नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म हासिल करने और इबादत के लिए पैदा किया है। और बेशक ईमान वाले कामयाब होंगे जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा है, तो हमें भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और नमाज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए बेहतरीन तरीका है, इसीलिए हमें हमेशा नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए।